इस धरती पर अमृत बन करके वापस आ जाए। और कितनी सुंदर बात कही है, और ये कितना गहरा ज्ञान है वेद का। इसमें कहा है कि जो तुम यज्ञ में अन्न जलाते हो, आहुति डालते हो, वही अन्न धरती पर औषधि बन करके पैदा होता है, और वह औषधि ही जीवन को आरोग्यता से भर देती है। ये बात हमें पहली बार इस बात का पता चला। जो अन्न आप यज्ञ के ऊपर जलाते हैं, वही अन्न इस मृत्यु लोक में, वह धुआं, सुनिए, वह धुआं अंबर में मिलता हुआ वर्षा का बादल का रूप धारण करता हुआ पानी नीचे बरस जाता है। औषधियां कभी बोनी नहीं पड़ती। ये औषधियां कहां से आई? ऋग्वेद ने कहा कि जो आपने यज्ञ में आहुति डाली, वह आहुति धुआं का रूप धारण करके उसने बादल का रूप धारण किया, और वह वर्षा के रूप में वर्ष गया। और जो वर्षा धरती पर वर्षी है, वह जल ही इस धरती के संपर्क में आकर के उसने औषधि का रूप धारण कर लिया। और वो औषधि जिसने लोगों को आरोग्यता प्रदान की है। जो यज्ञ में तुमने आहुति डाली है, वो यज्ञ आहुति ही धरती पर औषधि बन करके आती है। इस कथा में गाना बजाना नहीं है, इस कथा में आप नाच नहीं पाएंगे, इस कथा में ठुमका तो नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, ये कथा जीवन परिवर्तित कर देगी, परिवर्तन कर देगी। जो आप ऋग्वेद की ऋचाएं सुन रहे हैं, ये बात भूलने के लायक नहीं है, ये बात लिखने के लायक है कि जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, वही आहुति वर्षा का रूप धारण करती है। पानी जमीन में गिरता है, और वह बूंदें धरती के संपर्क में आकर और वह औषधि का रूप धारण कर लेती हैं। और वही औषधि जन कल्याण के लिए, उनको बढ़िया जीवन जीने के लिए, आरोग्यता देने के लिए परम साधन बन जाती है। कितनी सुंदर ये यज्ञीय चिकित्सा है। मैं तो कहूंगा यह यज्ञ हर घर में होना चाहिए। यज्ञ के द्वारा नारी का वांझपन समाप्त हो जाता है। यज्ञ के द्वारा पुरुषों को पुरुषत्व प्राप्त होता है। यज्ञ के द्वारा देवता संतुष्ट होते हैं। यज्ञ के द्वारा जीव का कल्याण होता है। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा हमारे वेदों में कही।